दोस्तों, आपने भी देखा होगा समय का चक्र, जो राजा को रंक, भिखारी को धनवान और अमीर को गरीब बना देता है। और देखा जाता है कि समय के कारण ही मनुष्य को जीवन में कभी खुशी तो कभी दुखों का भी सामना करना पड़ता है। ये सब समय का ही खेल है। हिंदू धर्म और शास्त्रों में भी समय को बहुत ही शक्तिशाली बताया गया है। वह समय ही है जो मनुष्य को सही गलत, लाभ हानि, जन्म मृत्यु से अवगत कराता है। तो क्या आपने कभी यह सोचा है कि आपके जीवन में शुभ और अच्छा समय कब आने वाला है? उसका पता पहले ही कैसे किया जा सकता है? क्या ऐसा संभव है? तो चलिए हम आपको आज इसके बारे में बताने जा रहे हैं, जिससे भविष्य में आने वाले समय के संकेतों को आप कैसे समझ पाओगे। तो आइए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए 7 संकेत, जो बताते हैं कि आपका अच्छा समय आने वाला है। हिंदू धर्म में वर्णित एक कथा के अनुसार एक बार नारद जी भगवान श्री कृष्ण जी के पास आए और कहा, हे प्रभु, कोई भी मनुष्य अपने जीवन में आने वाले शुभ समय के बारे में पहले से ही कैसे अवगत हो सकता है? तब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे देवर्षि, मैं खुद ही समय समय पर अपने भक्तों को समय परिवर्तित होने से पहले ही कुछ संकेत, जैसे पशु पक्षियों, छोटे बच्चों और अपने भक्तों द्वारा पहुंचाता रहता हूं, जिन्हें ज्ञानी मनुष्य तो समझ लेते हैं, लेकिन अज्ञानी मनुष्य उन्हें समझ नहीं पाते हैं। जब किसी की आंखें ब्रह्म मुहूर्त में अक्सर खुलने लगती हैं और उसे स्वतः ही ईश्वर का स्मरण होने लगता है, या फिर उन्हें और किसी दिशा की ओर ले जाया जा रहा होता है, तो उसे समझ लेना चाहिए कि आने वाले समय में उसके भाग्य का द्वार खुलने वाला है और उसके जीवन में कामयाबी की नई राह मिलने वाली है। तो ऐसे समय में मैं उनकी सहायता करता हूं। इसके बारे में बताते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई मनुष्य प्रसन्नचित होता है तो उसके मुख में मुस्कुराहट रहती है, अर्थात वह मुस्कान से भरा हुआ रहता है। और ऐसा मनुष्य जब अपने क्रोध पर विजय प्राप्त कर लेता है तो उसे समझ लेना चाहिए कि अब उसके जीवन में खुशियों की बारिश होने वाली है। और जब मनुष्य प्रसन्न चित्त से और शांत मन से जब किसी चीज के बारे में सोचता है तो उसे उम्मीद से भी ज्यादा अच्छा परिणाम मिलता है, क्योंकि आपने सुना होगा कि प्रसन्न चित्त मनुष्य के मन में ईश्वर का वास होता है। तो आदमी के मन में कार्य को लेकर लगन भी होती है और उसे कार्य में सफलता भी प्राप्त होती है। इसके बारे में भगवान कृष्ण बताते हैं कि जब किसी के द्वार पर गौ अर्थात गाय बार बार खाने के लिए आए, या बंदर उसके घर की वस्तुएं बार बार उठाकर ले जाने लगे, या फिर उसके आंगन में बिल्ली बच्चों को जन्म दे, या फिर पक्षी उसके घर में आकर बसेरा बनाने लगे, तो मनुष्य को समझ जाना चाहिए कि आने वाला समय उसे और भी ज्यादा शक्तिशाली बनाने वाला है और वह अपने जीवन में नई नई ऊंचाइयों को छूने वाला है। तो ऐसे में उसे परस्पर अपने निर्धारित लक्ष्य में ध्यान करने की आवश्यकता है, जिससे उसे निरंतर सफलता मिलती रहे। इसके बारे में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि हे नारद, जब किसी मनुष्य के घर पर छोटे बच्चे बिना बुलाए जाकर खेलने लगे या उन्हें देखकर बार बार मुस्कुराए, तो ऐसे में भी उसे मनुष्य को समझ जाना चाहिए कि उसका आने वाला समय खुशियों से भरा होने वाला है और नए रिश्ते उनसे जुड़ने वाले हैं। दोस्तों, आपने भी बड़े बुजुर्गों और गुरुओं को कहते सुना होगा कि बच्चे स्वयं भगवान का रूप होते हैं, जिससे उसे निरंतर सफलता मिलती रहे। इसके बारे में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि हे नारद, जब किसी मनुष्य के घर पर छोटे बच्चे बिना बुलाए जाकर खेलने लगे या उन्हें देखकर बार बार मुस्कुराए, तो ऐसे में भी उस मनुष्य को समझ जाना चाहिए कि उसका आने वाला समय खुशियों से भरा होने वाला है और नए रिश्ते उनसे जुड़ने वाले हैं। दोस्तों, आपने भी बड़े बुजुर्गों और गुरुओं को कहते सुना होगा कि बच्चे स्वयं भगवान का रूप होते हैं। और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? नीचे हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसके बारे में प्रभु बताते हैं, जब मनुष्य के खर्चों में कमी आने लगे और कमाई के स्रोत में वृद्धि होने लगे, तो ऐसे में उस मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि उस मनुष्य का बुरा वक्त जाने वाला है और उसके बाद से उसके घर में स्वयं लक्ष्मी वास करने वाली है। ऐसे में उस मनुष्य की सारी परेशानियां जाने वाली हैं और उसके घर में धन ठहरने वाला है, जो पहले नहीं ठहरता था। तो आदमी को निरंतर इसके लिए प्रयास करते रहना चाहिए। इसमें से कुछ संकेत मनुष्यों को भेजता हूं, जिससे वह यह जान सके जब वह पूजा की थाली हाथ में लेकर पूजा कर रहा होता है और उसे लगे
भगवान की प्रतिमा उसे देखकर मुस्कुरा रही है, या बड़े समय के बाद उसके घर में अतिथियों का आगमन हुआ हो, तो उसे समझ जाना चाहिए कि उसका अच्छा समय शुरू होने वाला है। इसके अलावा जब किसी स्त्री का बायां अंग और पुरुष का दाहिना अंग फड़कने लगे तो उसको जान लेना चाहिए उसका शुभ समय आने वाला है। इसके बारे में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जब वह किसी कार्य के लिए घर से निकलते हैं और तब उसे गाय अर्थात गौ माता के दर्शन हो जाएं, या फिर किसी साधु संत द्वारा उसे आशीर्वाद मिल जाए, तो उस समय मनुष्य को समझ जाना चाहिए कि जिस कार्य के लिए वह निकला है वह कार्य उसका अवश्य ही बिना किसी बाधा के पूरा होगा। इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। अंत में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, इन सब के अलावा संध्या के समय यदि जल से भरा पात्र या दूध से भरा पात्र उसे प्राप्त हो या उसे कोई मिठाई दे, तब भी उसे समझ जाना चाहिए कि अब उसका भाग्य खुलने वाले हैं और इसमें कोई संदेह नहीं कि उसको आगे चलकर सफलता की नई ऊंचाइयां मिलने वाली है और जिंदगी का सुख प्राप्त होने वाला है। तो दोस्तों, यहां ऊपर बताई गई बातें भगवान कृष्ण द्वारा बताई गई हैं, जिनका वर्णन हमारे शास्त्रों में भी किया गया है। हमारे शास्त्र जो हमें जीने की नई राह प्रदान करते हैं और हमें जीने की शिक्षा देते हैं। दोस्तों, ऐसे ही शास्त्रों का अनुसरण करने के लिए और अधिक जानने के लिए हमसे जुड़े रहिए। ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियां आपको यहां पर मिलती रहेगी। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी जरूर करें। आपके एक लाइक से ही हम मोटिवेट होते हैं और हमें प्रेरणा मिलती है वीडियो देखने के लिए। आपका दिल से धन्यवाद। राधे राधे।